बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, एनाटॉमी में लेक्चर नंबर 10 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारा जो सिस्टम है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमारा हार्ट आ जाता है, हमारी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं और इस सिस्टम का काम होता है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी के अंदर। और जब ब्लड पंप होता है तो इसके साथ चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट होती हैं पूरी बॉडी के अंदर। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हार्ट है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट की एनाटॉमी क्या होती है, उसमें कौन सी चीज़ें हैं आपको नज़र आ रही हैं। अब देखें, ये आपके पास हार्ट की डायग्राम है, ठीक है। तो हार्ट के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। इस आउटर कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक हो गया। और ये पेरिकार्डियम भी बेसिकली ये डबल मेम्ब्रेनस सैक होता है। ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक ये है दूसरी ये है। तो इस डबल मेम्ब्रेन को हम पेरिकार्डियम कहते हैं और पेरिकार्डियम के अंदर बाकायदा फ्लूइड होता है, यहाँ पे बाकायदा फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। तो ये हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए होता है। और फिर हमारा जो दिल होता है इसके चार खाने होते हैं। जिस तरह देखें, ये हार्ट की राइट साइड है, ये हार्ट की लेफ़्ट साइड है। तो यहाँ पे देखें, ये आपको पहला जो खाना नज़र आ रहा है इसको कहते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के नीचे क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। फिर आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो ये आपको लेफ़्ट एट्रियम नज़र आ रहा है और लेफ़्ट एट्रियम के नीचे क्या होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। ये दिल के चार खाने होते हैं। और फिर हमारे दिल में चार वाल लगे हुए हैं, ठीक है। जिस तरह देखें, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये एक वाल लगा हुआ है और इस वाल्व के देखें तीन फ्लैप हैं। तो इस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो ये वाला जो लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल है इनके दरमियान वाल लगा हुआ है और इस वाल्व का नाम है बाइकस्पिड वाल्व। और इसमें सिर्फ दो फ्लैप हैं, तो दो के लिए हम लफ्ज़ बाई का बोलते हैं और तीन के लिए लफ्ज़ हम बोलते हैं ट्राई का, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड कह रहे हैं और इसको हम क्या कह रहे हैं, बाइकस्पिड वाल्व कह रहे हैं। और फिर देखें, तीसरा जो वाल्व है, ये वाला जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ से एक ब्लड वेसल निकल रही है। इस ब्लड वेसल का नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये यहाँ से ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी के मुंह के ऊपर ये एक वाल लगा हुआ है और इस वाल का नाम है पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। ये तीन वाल्व हो गए। चौथा जो वाल्व है, ये देखें, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से एक ब्लड वेसल निकलती है और इस ब्लड वेसल का नाम है ऑर्टा और इसके मुंह के ऊपर भी वाल लगा हुआ है। इस वाल्व का नाम है ऑर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। इसमें चार खाने और चार ही वाल्व हैं। और फिर देखें, हमारा ये वाला जो हार्ट की जो दीवार होती है ना, इसके अंदर भी तीन लेयर्स आपको नज़र आती हैं। तो सबसे पहली लेयर को हम एपिकार्डियम कहते हैं, उसके बाद मायोकार्डियम। मायोकार्डियम में सारे हार्ट के मसल्स आ जाते हैं और फिर एंड वाली कहते हैं एंडोकार्डियम। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मायोकार्डियम होती है, ठीक हो गया। और अगर हम एट्रियम को वेंट्रिकल से कंपेयर करें तो एट्रियम की दीवारें पतली होती हैं, वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम लेफ़्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल को लेफ़्ट वेंट्रिकल से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो मोटा होता है या सबसे ज़्यादा जिसकी दीवारें मोटी होती हैं वो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। और अगर हम दोनों कंपेयर करें तो इसकी निस्बत इसकी जो दीवारें हैं वो इससे 3 गुना ज़्यादा मोटी होती हैं, ठीक हो गया। और फिर देखें, हमारा ये वाला जो राइट एट्रियम है, यहाँ पे एक ब्लड वेसल ओपन हो रही है जिसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी वेन होती है। वेन में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। और वेन क्या करती हैं, पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा करती हैं डीऑक्सीजनेटेड, उसको कहाँ पे लेके आती हैं, हमारे दिल में लेके आती हैं। तो देखें, ये सुपीरियर वेना केवा जो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड इकट्ठा करती है और ये इन्फीरियर वेना केवा जो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड इकट्ठा करके कहाँ पे ओपन होती हैं, ये दोनों ओपन होती हैं राइट एट्रियम में, ठीक हो गया। और फिर देखें, ये लेफ़्ट जो वेंट्रिकल है, यहाँ से सबसे बड़ी एक आप कह सकते हैं आर्टरी निकलती है, इसका नाम ऑर्टा है। ऑर्टा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है और आर्टरी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है। और आर्टरी क्या होती हैं, ये दिल से ब्लड लेती हैं और इसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये वाली जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल बेसिकली दो तरह की होती हैं, एक आर्टरीज़ हैं, दूसरी वेन है। तो आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है और वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है। लेकिन दोनों के दरमियान एक और भी किस्म है ब्लड वेसल्स का नाम कैपिलरीज़ है। तो कैपिलरीज़ में बेसिकली यहाँ पे चीज़ों का तबादला होता है। तो आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है। आर्टरीज़ जब डिवाइड होती हैं तो ये आर्टरियोल बनाती हैं और आर्टरियोल जब डिवाइड होते हैं तो ये कैपिलरीज़ बनाते हैं। अब कैपिलरीज़ आपस में कंबाइन होते हैं तो वेन्यूल्स बनते हैं और वेन्यूल्स के मिलने से क्या बनते हैं, वेन्स बनती हैं।